ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। नींद से जागी हूँ ना अम्मी, तो इसलिए। अच्छा चलो बाहर आ जाओ, देर हो रही है दफ्तर के लिए। हाँ हाँ, दोबारा ना सो जाना, जल्दी बाहर आओ। चाय बेटा? नहीं मामा, I've had enough. अरे इतनी भी क्या जल्दी है ऑफिस जाने की बेटा? नाश्ता तो ढंग से करो। शायद आप भूल गई हैं मामा कि बाबा भी जल्दी ऑफिस जाया करते थे। इनफैक्ट वो तो सारे स्टाफ मेंबर से पहले पहुंच जाते थे। ज़ुहैब, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटा? तुम्हारे बाबा ने बहुत मेहनत से ये बिजनेस स्टैब्लिश किया था और इसी बिजनेस के लिए अपनी हेल्थ को इग्नोर कर गया। तुम्हें और मुझे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ गए। Don't worry मामा, I will take care of myself. ज़ुहैब, इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना बड़ा बिजनेस संभाला। बेटा मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी अपनी लाइफ को सेटल कर लो। Settled? वो तो मैं हूँ। I mean, I'm running a well-established business. तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। शायद आप भूल रही हैं मामा कि शादी के लिए एक अदद लड़की बहुत जरूरी होती है, जो आपको अब तक मिली नहीं। कहीं ये ना हो कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी लड़की मुझे ही ढूंढनी पड़े। Really? Yes. और हाँ, जाते जाते आपको एक गुड न्यूज तो सुनाऊं। वो क्या? Well, I'm nominated for being the youngest CEO of the leading IT company of Pakistan. Really? और इंशाल्लाह ये अवार्ड मुझे ही मिलेगा। Congratulations. चलो फिर इस बात पे नाश्ता कंप्लीट करो और मामा के साथ चाय भी पियो। चलें ठीक है। चाय? कौन था? मालिक मकान तो नहीं टपक पड़ा किराया मांगने को? नहीं नहीं, माले मकान नहीं था, वो कमेटी वाली आई थी, कमेटी देकर गई है नौशीन की। मशीन ने कमेटी डाली? तुमने बताया ही नहीं। मुझे पता होता तो मैं आपको नहीं बताती, मुझे तो खुद नहीं पता था। मैं भी पूछती हूँ इससे जाके। ये कमेटी कब डाली तुमने? मुझसे जिक्र भी नहीं किया। अम्मी बस कुछ ही अर्से पहले डाली थी, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी निकल आएगी। अब फाइनली मैं अपने लिए एक छोटी सी कार तो ले ही सकती हूँ। गाड़ी? अभी तो हमने अपना घर लेना है और तुम्हें गाड़ी की फिक्र लग गई है। मगर अम्मी मुझे ऑफिस आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ ठीक है, इस बात का एहसास है मुझे, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि हम आखिर कब तक इस तरह किराए के घरों में रुलते रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा दे सकती हूँ, आगे करना ना करना तुम्हारी अपनी मर्जी है। अच्छा छोड़ो सारी बातें, किचन में आओ, वो अर्शी नाश्ता बना रही है तुम्हारे लिए। फिर मैं कॉल करूंगा तुम्हें, काम हो जाना चाहिए। ओहो, छुरी तले सांस तो ले लो, थोड़ा टाइम दो मुझे बात करने के लिए। अच्छा ठीक है, ले लो टाइम, मगर मुझे बस हाँ चाहिए।
मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन क्या? याद नहीं है पिछली दफा अम्मी ने क्या कहा था? ये आखिरी दफा है, इसके बाद मुझसे उम्मीद ना रखना। पता नहीं वो मानेंगी या नहीं। अगर नहीं मानेंगे तो घर वापस आने की मत सोचना। ये तुम मुझे हर वक्त धमकियां क्यों देते रहते हो? खुद क्यों नहीं कुछ करते? कर तो रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। अगर इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे घर वाले हमारा साथ दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा उनका? किस बात की कमी है उन्हें? नौशीन इतना कमाती है, अगर कुछ दे देगी तो कम ही पड़ जाएगी कुछ। चलें। था जिसका इंतजार वो शाकार आ ही गया। बड़ा वेट कराती हैं आप। अब तो नाश्ता भी आप मुझे खा की फरियाद लगा लगा कर ठंडा हो गया है। कितना बोलती हो तुम अर्शी, नाश्ते के बजाय क्या कव्वे खाती हो? सारा दिन तुम्हारी काय काय ना खत्म नहीं होती है। अब तो यही मुस्कुराहट देखने के लिए तो मैं सारा दिन इतने पापड़ बेलती हूँ। ये जो तुम फिल्में और ड्रामे देखने लग गई हो ना, ये बंद कर दो देखना। बहुत फिल्मी डायलॉग्स आ गए हैं तुम्हें। अर्शी, तुमने पराठा बनाया या पापड़ बनाया? कोई इंसान इसे खा नहीं सकता है वैसे। तो आप इंसान थोड़ी हैं, आप तो कोई अफसर आए जो गलती से दुनिया में आ गई। हंसती रहा करें, मुस्कुराती रहा करें। आप दुनिया भर की टेंशनें ले लेकर हंसना ही भूल गई हैं। इतना मस्का? यकीनन तुम्हें कुछ चाहिए। क्या मैं आपको सेल्फिश लगती हूँ? मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। और हाँ, वो रेड वाला सूट चाहिए जो आपने पिछले महीने बनवाया था। अल्लाह पूछे सईद को, ये कब तक तमाशा चलता रहेगा और हम कब तक तुम लोगों का पूरा करेंगे? ये सब तो पहले सोचना था ना, जब उसका रिश्ता आया था। खुद तो आराम से बैठे में, सारा अज़ाब मेरे सर पे। ज्यादा बातें मत करो, सब्र करो, कुछ करते हैं तुम्हारे मसलों का हल। अब आप ही बताएं कि करना क्या है। मैं क्या बताऊं, नौशी कोई हल निकालेगी इसका। अब बेटा परेशान नहीं होते, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ मैं आता हूँ। अब मुझे एक काम से जाना है, मैं आता हूँ फिर। या आ गए? कैसी हो तुम? और मोस किधर है? सो रहा है क्या? कैसी हो सकती है वो औरत जिसका शौहर उसे घर से निकाल दे? अब फिर कुछ हुआ है क्या? फिर कुछ हुआ है? ये पूछो कब कुछ नहीं होता। इनके शौहर साहब ने एक और मुतालबा कर दिया है हमसे। अब क्या चाहिए उन्हें? शहजादा गुलफाम को मोटरसाइकिल चाहिए। ये तो रोज का तमाशा है, ये कोई नई बात थोड़ी है। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और मुझे तैयार भी होना है। देखा आपने, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। अब्बू और नौशी तो कान दबाए निकल गए। अपने अब्बू को तो तुम छोड़ ही दो, उनको सिर्फ दोस्तों को खुश करना आता है या फिर अपनी महफिलें जमानी आती है, बस। बाकी रह गई नौशीन। मैं करती हूँ बात नौशीन से। पता नहीं क्या मुसीबत है। वो तुमने क्या सोचा रामीन के मसले के बारे में? अम्मी, हम कहाँ से 60-70 हजार की अमाउंट अरेंज करेंगे? हमारे अपने खर्चे कम है क्या? वो तो ठीक है, लेकिन अब बहन आई है इतनी दूर से, फिर उसके मसले भी हैं। कुछ तो हमें करना ही होगा ना, वरना तुम्हें पता तो है वो सईद फिर तलाक की धमकी देने पर आ जाता है। अम्मी, सईद भाई ना हमेशा अपनी यही धमकी देकर अपनी सारी शर्तें मनवाते हैं। आप जानती हैं अगर हम कितना करेंगे और कब तक करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अब क्या करूं मैं? उसके मसले हैं, फिर एक बच्चा भी है, देखना तो पड़ेगा ना। अम्मी, फिलहाल तो मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। मैं घर आकर आपसे इस टॉपिक पर बात करती हूँ। अल्लाह। चुप हो जाओ, तंग करके रखा हुआ है तुमने। वैसे मैंने ऐसे सीन एक ड्रामे में देखा था,
लालची शौहर, मजलूम बीवी और एक बच्चा। वाह वाह, या अल्लाह, इस मुसीबत को कुछ थोड़ी सी अकल दे दे। इस अजाब की शादी भी करनी है, लेकिन वो होगी कैसे? इसका सारा दिमाग ड्रामों में घुसा रहता है। अम्मी इसे छोड़े, मेरे मसले के बारे में सोचे, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। ये तुम्हें किसने कहा है कि किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है? अभी तक जितना कुछ भी किया है वो हमने ही किया है ना तुम्हारे लिए। वैसे बुरा मत मनाना आपी, तुम्हें सईद भाई को हैंडल करना नहीं आया। जब तुम्हारा ऐसा कोई शौहर होगा ना, फिर मैं तुमसे पूछूंगी। चुप हो जाओ, जाओ इसकी कॉफी बना के लाओ प्लीज। अम्मी इसकी जबान कुछ ज्यादा ही चलनी नहीं लग गई, इसको कंट्रोल में करें। इसके साथ साथ तुम्हें भी कंट्रोल करने की जरूरत है। अम्मी प्लीज कुछ करें, वरना मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? ये किस तरह की बातें सोचने लगी हो तुम? मत किया करो इस तरह की बातें, जी परेशान कर देती हो मुझे, पागल। इधर आओ, मुझे चलो अंदर चलो, ठीक है? भाभी रास्ते में सुरैया मिली थी। कौन सुरैया? वही जिसकी शादी नहीं हो रही थी, जो अपनी नौशी की उम्र की है। तो उसकी भी हो गई और बड़ी खुश है वो भी। अच्छी बात है, अल्लाह उसे खुश रखे। आमीन। वैसे भाभी मेरी तो हर वक्त यही दुआ है कि अल्लाह हमारी नौशी के नसीब भी खोल दे। अब उसकी भी तो उम्र हो गई है शादी की। जी हाँ, जब नसीब में होगी और जब अल्लाह का हुक्म होगा ना, तब हो जाएगी। हाँ ये तो है, बस नौशी के साथ की सारी लड़कियां ब्याही गईं, कुछ के तो बच्चे भी हो गए, अब इसकी भी हो जानी चाहिए। सज्जाद का बताओ, वो क्या कर रहा है? अभी तक बेरोजगार है, कहीं काम शाम पे लगा? हाँ एक दो जगह इंटरव्यू तो देकर आया है, अब देखें क्या जवाब आता है वहां से। अल्लाह करे कि कहीं किसी काम पे टिक जाए, क्योंकि उसके साथ के जो लड़के हैं ना, वो तरक्की करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए और वो वहीं का वहीं। अच्छा मैं जरा अम्मा को देख लूं, एक तो उनके वजीफे ही नहीं खत्म होने का नाम ले रहे।
समर की फ़ीस अभी जानी है, घर का किराया, बिजली का बिल, ऊपर से ये रामीन का मसला।